हाय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते समय बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, कुछ बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगी। और कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल कि जिन बच्चों को इस वीडियो से, जो हमारी पहली वीडियो थी, उससे हेल्प मिली। और अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म जल्दी जल्दी भरते हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं भरते। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या फिर आपके जेंडर में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो बाद में रेक्टिफाई नहीं हो सकती। दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ ही चीज़ों का ऑप्शन खोलती है रेक्टिफिकेशन के लिए, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए पोर्टल खुलता है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्म को आप बिल्कुल ध्यान से भरें। हर स्टेप 9 स्टेप्स में टोटल फॉर्म है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए और हर पार्ट भरने के बाद ज़रूर चेक कीजिए कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको एडिट करके ठीक कर लीजिए। बीकॉम वाले बच्चों के थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेरीज, और जनरल बच्चों की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो बीकॉम, जो 12th क्लास जिन्होंने कॉमर्स से की है, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑनर्स करेंगे तो कैसे क्या हमें लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऑनर्स करते हो तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 12th में मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बेस्ट 4 में काउंट करो, टोटल परसेंटेज में कट ऑफ के लिए उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस वाले बच्चे भी हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर वो स्ट्रीम चेंज करते हैं तो 2 से 2.5% मार्क्स उनके कम काउंट होते हैं। दूसरा, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे अगर एंट्रेंस पे जाते हैं तो उनका क्वेश्चन है क्या हम एंट्रेंस और मेरिट दोनों चूज कर सकते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, अभी तक इस पोर्टल पर ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि आप एंट्रेंस यानी कि कौन सा कोर्स करना चाहते हो, बीएमएस, बीबीए या बीबीई। 3 तरह के कोर्स हम एंट्रेंस में कर सकते हैं। DU जेट का एंट्रेंस एग्जाम इसको बोलते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ये इसको हम बोलते हैं। और इससे आप 3 तरह के कोर्स कॉमर्स वाले कर सकते हैं। बाकी तो इसमें 9 कोर्सेज हैं टोटल, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए हैं, और 3 आपके लिए हैं। तो सबसे पहले है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दूसरा है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। 3 तरह के कोर्सेज आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से फीस देनी होगी। कोई भी बच्चा सारे के सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, उसके लिए आपको फीस सबमिट करनी होगी। फीस के लिए पीछे पोर्टल दिया है, आप नेट बैंकिंग या किसी भी तरह से उस फी को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद जब आप उसको देते हैं तो आपको सेंटर भरना होता है। आप अपने घर के बिल्कुल पास वाला सेंटर भरिएगा, जितने भी दिए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग इस कोविड-19 के दौरान मेंटेन रहे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यही चाहती है कि आप पास के ही सेंटर भरें। तो और इसके लिए आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसको जो वुड बी कि सितंबर में होना चाहिए अगर हालात ठीक रहते हैं, और नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसमें बेसिक मैथ्स, इंग्लिश जनरली आता है, तो उसकी आप तैयारी अच्छे से करते रहें। और दूसरी बात यह है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट नहीं आई, आपके मार्क्स अच्छे ही आने वाले हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैंडिडेट को, और 50% मार्क्स चाहिए होते हैं SC, ST, OBC या EWS को। यहाँ पे 4 तरह का कोटा होता है। कोटे की जो कट ऑफ लिस्ट होती है, बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि कोटे की जो कट ऑफ लिस्ट होती है वो अलग से आती है। तो अगर आप कोटे का भर रहे हैं तो ध्यान से भरिए, कोटे का सर्टिफिकेट जरूर लगाइए। अगर आप किसी कोटे से हैं तो
उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कोटे का सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो ये इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल तक के लिए होती है और उसके बाद इसको रिन्यू कराना होता है। तो आप इसको रिन्यू नहीं कराया है तो इसको रिन्यू के लिए डाल दीजिए। और इसके बाद हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के क्वेश्चन थे कि अगर हम इंग्लिश और हिंदी ऑनर्स लें तो हमारे पास अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो कुछ फ़ायदा है। बिल्कुल है प्यारे बच्चों, अगर आपने 12th क्लास में हिंदी इलेक्टिव या इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी है तो आपको 2% का बेनिफिट मिलेगा ऑनर्स कोर्स में जाने के लिए। तीसरा ये है कि स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चे, जनरल सारे बच्चों की है कि अगर हमने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ है, म्यूज़िक लिया हुआ है, तो क्या हम उन्हें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट में ऐड करोगे तो आपका 2 से 2.5% कम हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के करिए। अलग से अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, बहुत अच्छे हो, तो स्पोर्ट्स कोटा में आप अलग से इसको भर सकते हो, उसका कट ऑफ लिस्ट अलग आएगा। पहले तो ट्रायल के लिए बुलाया जाता था, 40-60% की रेशो होती थी, लेकिन अभी क्या है कि आप अपने जितने सर्टिफिकेट हैं लगा दीजिए, बाद में यूनिवर्सिटी आपको अपडेटेड करती रहेगी। दूसरा ये है कि कोटे में जितने भी हमारे कोटे वाले बच्चे हैं वो अपने कोटे में अलग से ध्यान से भरें। और सर्टिफिकेट जब आप स्कैन करते हो या फ़ोटो खींच के डालते हो, स्कैनर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लें और उससे स्कैन करके डालें तो फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट्स की है वो बिल्कुल क्लियर आती है। लेकिन अगर आप फ़ोटो भी डाल रहे हो तो बस चेक कर लो कि आपके डॉक्यूमेंट की पूरी फ़ोटो है और वो डॉक्यूमेंट रीडेबल है या नहीं, पढ़ा जाना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। तो ये है कि आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से लगाएं। बैंक डिटेल, स्कूल के डिटेल आप बहुत अच्छे से दें। IFSC कोड, बैंक अकाउंट आपका अपने नाम का होना चाहिए और पासबुक की भी फ़ोटोकॉपी लगा दें तो बहुत अच्छा है अटेस्ट करके। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो बच्चों के थे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि फॉर्म भर दीजिए, 4 तारीख क्लास डेट आने वाली है। अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिएंगी और आपके सिग्नेचर, किसी पेपर पे सिग्नेचर आपको करके स्कैन करने हैं। वो 10x50 JPG का वो मांगता है, उसमें एक पर्टिकुलर साइज़ है, वही साइज़ वो एक्सेप्ट करता है। और साथ में कोई भी कोटे का सर्टिफिकेट अगर आपके पास, या योगा के सर्टिफिकेट या म्यूज़िक, हाँ म्यूज़िक वाले बच्चों के लिए मुझे याद आया कि एक वीडियो डाउनलोड करके आपको डालनी पड़ेगी, यूट्यूब पे वीडियो का लिंक आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी म्यूज़िक या फिज़िकल एजुकेशन में कोई कोर्स लेना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू कि इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती हैं और आप नहीं भर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कट ऑफ और बेस्ट 4 के लिए मैं फिर से कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं फिर से एक वीडियो आपके जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।